कुल 306 लोग हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अभी सबका नाम नहीं बोल पाऊंगा। मैं अब सीताराम जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी कार्यकर्ताओं को 2 शब्द कहें और सभी यहां पधारे 306 पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी शामिल करें। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब की बार, अब की बार। आज मेरे जीवन का, मेरे इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है और वो दिन आप लोगों के साथ आप लोगों ने सार्थक किया। मंच के ऊपर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय राजस्थान की उप मुख्यमंत्री छोटी बहन आदरणीय दिया कुमारी जी, मैं आपका हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आज आपने ये आप ही के उससे सारा ये सफल संभव हो पाया। परम सम्माननीय आदरणीय नारायण पंचारिया जी, आपको नमन करते हुए आपके आशीर्वाद की हमेशा मुझे वो रहेगी, इच्छा रहेगी, हमेशा आवश्यकता भी रहेगी। परम सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, 30 साल से हम लोग एक दूसरे डिबेट के ऊपर मिलते थे आमने सामने। अब इनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिलेगा, दिया जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिलेगा और पंचारिया जी के। और इसको सबसे असली जामा पहनाने वाले मेरे बड़े भाई परम सम्माननीय रामेश्वर चौहान साहब, जिन्होंने ये कहें कि इस रूपरेखा को और इसको वो करवाया, इसके लिए विराजमान मंच के ऊपर मेरे आदरणीय पार्षद सीएम शर्मा जी, परम सम्माननीय केसर जी, परम सम्माननीय महेश जी, आदरणीय धापा देवी जी, आदरणीय ममता यादव जी, आदरणीय रघुवीर जी जो मेरे परिवार के ही हैं, और सबसे ज्यादा तो मैं नमन करता हूं महाराज श्री के श्री चरणों के अंदर सुदर्शनी महाराज, जिन्होंने मुझे हमेशा, आपने और एक महेश गुरु जी ने मुझे पिछले 10 सालों से एक ही बात कही कि सीताराम जी आप बीजेपी ज्वाइन करो। और जब उनको मैंने टेलीफोन किया परसों, तो इनके बाहर थे, इन्होंने कहा कि मैं सारा प्रोग्राम छोड़ करके मैं आज बिल्कुल आपके साथ चलूंगा और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने चरणों में बिठा के लेके आए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सुदर्शन जी महाराज, आदरणीय गुरु जी, और आप लोग यहाँ पे विराजमान मेरे पार्षद प्रत्याशीगण, मेरे वार्ड अध्यक्षगण, मेरे मंडल अध्यक्षगण, मेरे समाज बंधु, मेरे विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, और यहाँ पे पधारे हुए प्रतिष्ठित मेरे, ये कहूं कि कंधे से कंधा मिला करके जिन्होंने 10 साल तक मेरा साथ दिया है, मैं आपका इस मंच के माध्यम से दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 10 सालों में मैं आपके साथ रहा था और आगे जब तक जीऊंगा ये सीताराम अग्रवाल आपके साथ रहेगा। ये जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसलिए अपन सही जगह पे आ गए। आज हम रास्ता भूल गए थे, हम रास्ता भूल गए थे और हमने इस भूले हुए रास्ते के कारण, जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं दिल्ली में अगर आप जा रहे हो और अगर रास्ता नहीं जानते और एक कट को आपने क्रॉस करना भूल गए तो फिर आप 6 किलोमीटर जाओगे। तो मैंने 10 साल गया आगे, ये रास्ता भूल के मैं 10 साल आगे वापस यू टर्न लेके आया हूं, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए। आज मैं कहूं कि मेरे पूरे परिवार को, दिया जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे दामाद वगैरह सब आपके टच में हैं, मेरा पूरा परिवार आज ये खुल के कह रहा है कि आप राजनीति करो, जबकि अभी तक वो नहीं कहते थे राजनीति करो। मेरे लिए बड़ी समस्या होती, मन भी नहीं कहता था, लेकिन ये मन को भी चेंज आप ही नहीं किया, इसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय है। निश्चित तौर पे हमारे लिए सौभाग्य की बात है विद्याधर नगर के लिए कि इतनी बड़ी डिग्निटी को
आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय शाह साहब ने और आदरणीय सीपी जोशी जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने विद्याधर नगर चुना, तो मैं उनके दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और कल एक टीवी में डिबेट आ रही थी, कल रात को बड़ा लंबा चौड़ा 2 घंटे का कवरेज था। उसमें था कि दिया कुमारी जी ने सीताराम जी को पराजित किया और अब सीताराम जी भी बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस 0 हो गई। रात को आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 बजे तक मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मुझे घर से बाहर रहना पड़ा सुबह पूरी रात। ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों का प्यार मिला मुझे। मेरे को आदरणीय चौहान साहब ने कहा कि आप कितने आदमी लाओगे। मैंने कहा साहब लिस्ट नहीं जानता, आपका हॉल में खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी, इतने आदमी लेके आऊंगा। और आज आप लोगों के आशीर्वाद में, देखिए बीजेपी से आदमी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस से आदमी लाना बहुत बड़ी बात आज के इश्यू में। तो आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, और मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि मैं आपका सहयोगी बन करके मैं काम करूंगा। आपकी आज्ञा का जो भी आपका नेतृत्व, आप जो भी मुझे आज्ञा देंगे, निश्चित तौर से आज मैंने चोड़ा पहना है, सौगंध खाता हूं कभी भी इस चोड़े को बदनाम नहीं होने दूंगा, कभी भी। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में जहां खड़ा हुआ हूं वहां लॉयल्टी मेरी जिंदगी में मेरे खून से ज्यादा भारी रही है। तो आज के बाद मेरी लॉयल्टी आपके प्रति रहेगी और मैं जीऊंगा भी आपके लिए और अंतिम सांस भी आपके लिए लूंगा। आप लोगों का जो प्यार, आप लोगों का जो सम्मान और आप लोगों का जो अपनापन मुझे मिला, मैं आदरणीय दिया जी से 2 बार मिला। 2 बार में ऐसा लगा कि मैं एक उप मुख्यमंत्री से नहीं, मैं मेरी छोटी बहन से मिल रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी छोटी बहन से मिल रहा हूं। मुझे 1% भी फील नहीं हुआ। मेरी 35 साल की राजनीतिक लाइफ हो गई, मैं 66 साल का हो गया और ये कह सकता हूं कि इस 6 फीट के शरीर पे एक दाग नहीं कह सकता कोई भी आदमी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, लाखाव साहब, अंचारिया जी, विद्याधर नगर विधानसभा में छोड़ दो, पूरे जयपुर के अंदर मेरे 50 विरोधी तो निकाल दोगे, मेरा दुश्मन निकाल दोगे तो मैं जयपुर छोड़ दूंगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, मैं दुश्मन बनाया ही नहीं और मैं दुश्मनी जानता भी नहीं। मैं मेरी इतिहास बताना चाहूंगा कि आज यहां पे बैठा हूं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया मेरा, और मैंने 200 रुपये महीने की कप प्लेट धोने की नौकरी से मैंने मेरा जीवन शुरू किया और एक लंबा सफर तय करता हुआ आप सबकी कृपा से, जो सामने बैठे हैं वो और जो स्टेज पे बैठे हुए हैं वो, इन सबकी कृपा से मैं एक मंगला सरिया का मालिक बन गया, सब आपकी कृपा से, जिसमें एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, अच्छा रेवेन्यू है। हमें गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हम 7 करोड़ रुपए महीने के तो बिजली बोर्ड को हम बिजली का पेमेंट करते हैं। जयपुर के नहीं अपितु राजस्थान के हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा। मैंने व्यापार छोड़ दिया, बच्चों ने व्यापार संभाल लिया, बच्चे पूरा परिवार मेरे को कोऑपरेट करेगा। आपका आशीर्वाद और ये जो पधारे हैं, मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे साथियों को मातृशक्ति यहाँ पे विराजमान है, मैं आपको भी कोटि कोटि नमन करता हूं और एक प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी का 400 पार का नारा हमें सफल बनाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।